वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूड चैप्टर क्लास 6 का। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लोग कि जो विटामिन बस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे लोग कि जो जितने विटामिन, फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल फ्रॉम द प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे लोग। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखोगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट में उसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसमें हम लोग मीन्स पढ़ा जाएगा सारे विटामिन के बारे में, एक सोर्सेज ऑफ फंक्शन ऑफ जो कौन सा डिफिशियंसी डिजीज होता है, इन सबको एक एक कर देखा जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, जैसे कि लेट्स लर्न अबाउट इट फॉर द डिफरेंस डिजीजेज लाइक मीन्स क्या क्या हम जितने भी हम लोग फ्रूट्स विटामिन खाते हैं लोग, तो वो कौन कौन से हमारे बॉडी में रोल्स प्ले करते हैं। कुछ भी हम लोग खाते हैं लोग तो वो क्या क्या हमारे बॉडी में एक रोल प्ले करता है, तो इन सबको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे लोग विटामिन के बारे में, उसका क्या फंक्शन है, क्या मीन्स सोर्सेस है, डिफिशियंसी डिजीज, इन सबको एक एक कर देखा जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मीन्स जितने भी मीन्स डिजीज होते हैं या फिर मीन्स डिजीजेस के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर फंक्शन। देखिए, विटामिन ए का बात किया तो विटामिन ए जैसे कि कॉड लीवर हो गया, वायल हो गया, ये लीवर मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया, ये सभी क्या है, एक सोर्सेस है। फंक्शन की बात की जाए मीन्स अगर हम लोग को तो ये पता है कि कोई चीज़ खाते हैं लोग, उनका क्या मीन्स हम लोग बॉडी में जाएगा तो क्या मीन्स उसका फंक्शन, वो क्या रोल प्ले करेगा हमारे बॉडी के अंदर, क्या हम लोग को मीन्स तैयार करके मैं हमारे बॉडी में क्या देगा। जैसे कि ये विटामिन ए को आप जितना भी खाएंगे, ये सब खाने से हम लोग को क्या मिलता है, एक नीडेड, एक हेल्थी मिलता है, आइज़, स्किन और टिश्यू। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, जितने भी सेल्स मीन्स टिश्यूज होते हैं, टिश्यू से मिलकर बनते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल से बनकर मिलते हैं टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो टिश्यू हमारे बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन कह सकते हैं, बहुत ऐसा नहीं, जैसे भी आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ये सब एक टिश्यू के द्वारा ही रोल प्ले किया जाता है, तो इसलिए उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो उस सेल को कह सकते हैं आप टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि जितने भी मीन्स नीड फॉर द हेल्थी आइज, ये सब स्किन होते हैं टिश्यूज़ के लिए, तब कह सकते हैं बेसिकली ये एक फंक्शन रोल प्ले करते हैं, हमारे बॉडी को पूरा मीन्स कह सकते हैं हमारे आइज़ को मेंटेन रखते हैं। अगर वहीं हम लोग ये विटामिन ए को खाना छोड़ दे लो, सिर्फ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी अलावा ये सब खाए विटामिन ए के अलावा, तो इससे कौन सा डिजीज़ हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राइनेस ऑफ आई, मीन्स अंधा हो सकते हैं लोग, हम लोग देख नहीं पाएंगे लोग। स्किन जो होगा वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है, ड्राई हो सकता है, ड्राइनेस ला सकता है। विटामिन डी में देखते हैं लोग, विटामिन डी में क्या कर रहा है, विटामिन डी में हमारा कह रहा है कि विटामिन जो डी होता है वो एक जैसे कि वेट खाते हैं लोग, राइस खाते हैं लोग, लीवर मिल्क, कुछ योग मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं लोग, ये कुछ फंडामेंटल फूड्स खाते हैं, जिससे क्या होता है, नीडेड एक कह सकते हैं एक मसल हमारा जो बॉडी होता है वो बनता है, स्ट्रॉन्ग एक गेटिंग एनर्जी मिलता है, जिसके माध्यम से मीन्स कोई काम हम लोग कर पाते हैं लोग। ठीक है, डू वर्क। यहाँ तक क्लियर है। वेरी वेरी डिजीज होता है, वीक हो जाता है मसल और वीकनेस। ठीक है, हमारा बॉडी जो होता है एक वेरी वेरी डिजीज होता है, उसका वो हो जाता है। वेरी वेरी डिजीज कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज में। और जो मसल्स होते हैं ये, और वीकनेस आ जाते हैं हमारे बॉडी में, पूरा वीकनेस आ जाते हैं। क्या नहीं खाने से, विटामिन बी अगर खाना आप छोड़ देंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे आपके बॉडी में। तो यहाँ तक कह सकते हैं। विटामिन सी का बात किया है तो विटामिन सी देखिए, विटामिन सी अब जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं कह सकते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, फिर फिर ग्रीन चिली हो गया, यहाँ पर देखिए नाम दिया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया। फिर बात किया जाए इंडियन गोसबेरी, तो गोसबेरी देखिए, इंडियन गोसबेरी आपको प्रीवियस में बताया था, ड्यूनो का क्वेश्चन था, उसका नाम आपको कमेंट करना है कि सेकंड उसका नाम, एक और नाम क्या कहते हैं लोग। ठीक है, इंडियन गोसबेरी का सेकंड नाम आपको बताना है। जो ये रिचेस्ट आपको बताया था, एक रिचेस्ट विटामिन सी का होता है, सबसे बेनिफिटली विटामिन सी उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो विटामिन सी में देखिए, अगर आप उसको वो क्या मीन्स हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है, देता है आपको हेल्थी एक जर्म्स एंड टर्न टीथ में बॉन्ड ज्वाइन करता है, जैसे कि आपका बॉडी मीन्स माउथ का जो टीथ होता है उसको मेंटेन रखता है। कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे, अगर वो विटामिन सी को नहीं खाएंगे तो उसको उससे डिजीज़ हो जाएगा, स्कॉर्विया फॉर स्पॉन्गी एंड फॉर द ब्लीडिंग जर्म्स, कुछ ऐसे आपके जो तीत होगा उसमें बहुत सारे जर्म्स चलने लगेंगे, पीला पीला आपका पूरा दांत दिखने लगेगा, तो वो कह सकते हैं तीज होगा, वो कम्प्लीटली कह सकते हैं इसका मीन्स स्पॉन्जी हो जाएगा, ब्लीडिंग जर्म्स हो जाएगा, वो कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, एक डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, तो नीडेड वो मिलता है, और वहीं हम लोग खाते हैं लोग तो वो क्या रखता है, फिट रखता है हमारे बोन को, हड्डियों को, जॉइंट बॉन्ड जो होता है उसको ज्वाइन करके रखता है, मीन्स मेंटेन रखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, विटामिन डी। विटामिन डी से क्या समझते हैं, विटामिन डी का बात किया है तो मिल्क जितने भी होते हैं प्रोडक्ट्स, गुड वायल, ये सब लीवर, एग्स,
एग्स खाते हैं लोग, मीन्स मुर्गी का एग्स खाते हैं लोग, ये सब विटामिन डी एक कह सकते हैं। जो स्किन आप देखे होंगे मीन्स हम लोग जब सर्दियों के मौसम में जब मीन्स ऐसे सनलाइट लेते हैं लोग, तो सनलाइट तो हम लोग को हमेशा नहीं लेना चाहिए, दिन में कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर लेना चाहिए, 1 घंटा। उस वक्त क्या होता है, वो क्या करता है, मीन्स स्किन को मेडअप करता है। तो स्किन को मेडअप करता है कौन, कह सकते हैं विटामिन डी को। मीन्स विटामिन डी जो होता है वो मेडअप करता है आपका स्किन को, ठीक है। नीड देता है कि हेल्थी, कह सकते हैं हमारे हेल्थी बॉन्ड टीथ को मेंटेन रखता है, बॉन्ड्स जो होता है उन सभी को मेंटेन रखता है। रेक्ट्स का बात किया है, कॉफ्ड, ये सब जो होता है आपका जो मीन्स अगर ये सब नहीं खाएंगे, विटामिन डी अगर नहीं लेंगे, तो वो क्या होगा, आपका जो पैर होगा वो टेढ़ा कर देगा, मीन्स टेढ़ा हो जाएगा, चलने में प्रॉब्लम होगा, दौड़ने में प्रॉब्लम होगा, जिससे बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये कह सकते हैं इससे कफ्ड, आपका जो मीन्स जो पैर होगा वो कह सकते हैं एक शेप में आ जाता है, कफ्ड शेप में, मीन्स टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं उससे मीन्स आपका जो लेग होता है वो मीन्स टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई का बात किया है तो जो मीन्स वेजिटेबल ऑयल होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, टमाटोज होते हैं, ये सब क्या है, विटामिन ई से मिलते हैं। फिर इसका फंक्शन की बात किया जाए तो स्मूथ कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव को सिस्टम को फंक्शनिंग में रखता है, स्मूथ करता है फंक्शनिंग, ये सब विटामिन ई से मिलता है। मीन्स फंक्शन, इसका डिजीज का बात किया जाता है, स्टेरिलिटी होता है। एक स्टेरिलिटी कैसे होता है आपको बताएंगे। स्टेरिलिटी में डैमेज कर देता है एक आपके बॉडी में जो कह सकते हैं एक टाइप्स का रहता है, आपको बताएंगे नेक्स्ट पेज में इमेज दिखाएंगे। जो ये जो रहता है इसका डिजीज आपको याद रखना है कि विटामिन जो मीन्स विटामिन ई का जो डिफिशियंसी डिजीज होता है वो स्टेरिलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या कर रहा है मीन्स विटामिन ई में देख लेते हैं लोग क्या कर रहा है। विटामिन ई हो गया, विटामिन के में देख लेते हैं लोग। जितने भी ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स खाते हैं, जितने भी कह सकते हैं ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन हरा सब्जी, ठीक है, वो क्या करते हैं मीन्स ब्लड मीन्स हेल्प करवाते हैं ब्लड कलेक्टिंग। तो ब्लड कलेक्टिंग क्या होता है, कलेक्टिंग मीन्स आपका ब्लड जो होता है कहीं जाम हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इसको फ्रेश करवाते हैं, हेल्पिंग करवाते हैं, ब्लड साफ करते हैं, इधर उधर मीन्स सप्लाई करते हैं मीन्स वहाँ पर बहुत आसानी से। तो ये कह सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है ब्लड कलेक्टिंग के लिए। इसलिए विटामिन के को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ये मीन्स प्लॉन्गिंग करता है, फिर परफ्यूज करता है ब्लेंडिंग ड्यू टू द कलेक्टिंग ऑफ द ब्लड। जहाँ मीन्स आपका अगर ये नहीं लेंगे, मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स खाना छोड़ देंगे, सिर्फ पिज्जा बर्गर यही सब खाएंगे, तो आपका क्या होगा, मीन्स इसका ब्लड जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं लोग जितने भी डिजीजेज होते हैं, ठीक है, जितने भी डिजीज है मीन्स जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विटामिन ए का कौन डिजीज है, बी सी डी, ये सभी का डिजीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए विटामिन सी जो होता है, ये आपको मैं बताया था विटामिन कितने टाइप्स में बांटे गए हैं, 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन में, एक फैट सॉल्युबल विटामिन में। ये सब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए विटामिन मीन्स जो जितने भी ए डी और ई के होते हैं उसको सॉल्युबल मीन्स फैक्ट कहते हैं, जैसे कि सॉल्युबल बताया भी थे। और वहीं बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। यहाँ तक आपको क्लियर था। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, डिफिशियंसी वो जब हम लोग का बॉडी में नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है इस टाइप का मीन्स कह सकते हैं आपका जो टीथ होता है वो कंप्लीटली मीन्स कह सकते हैं खराब कर देता है। वो लीड डिफिशियंसी एक डिजीज कर देता है, जिस डिजीज का नाम स्कॉर्विया है, ठीक है। स्कॉर्विया आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। एक पर्सन जो होता है विच स्कॉर्विया टेंडिंग ऑन फॉर द वीक कर देता है उसका बॉडी जो होता है, एनिमोनिया लाइक फॉर द डेवलप करवा देता है, ब्लीडिंग जम्स आ जाता है, ये सब डिसीजेस क्रिएट कर देता है कौन, विटामिन सी, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन विटामिन सी हम लोग ये मिस क्रिएट कर देता है। अब विटामिन डी देखते हैं लोग क्या है। विटामिन डी जितने में हम ये होता है एक फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। इट कैन बी सिंथेसिस, ये जो होता है सिंथेसिस होता है, जैसे कि कह सकते हैं प्रीवियस, जैसे कि सनलाइट हम लोग लेते हैं लोग, अगर वही सनलाइट नहीं ले लो तो बहुत सारे जैसे कि रेक्टिक्स हो गया, ये सब डिजीजेस मीन्स फैल जाते हैं। बेड जो बोन्स होते हैं हमारा वो बहुत वीक हो जाते हैं, हमारे जो हड्डियां होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं इस डिजीज के। इसलिए जो रैकेट्स होता है वो उसको वो डेवलप करवाता है अमंग ऑफ द यंग चाइल्ड। अधिकतर ये बच्चों में पाए जाते हैं ये डिजीज, ठीक है। मस्ट कुछ कॉमन्स अमंग जैसे कि चाइल्ड 6 मंथ, जैसे अभी बताएं 6 मंथ में से नीचे अगर बच्चा सब हो तो उसको, या 6 मंथ का तो वहां से वो उनको ये डिजीज हो जाने लगता है। इसलिए विटामिन डी जो हम लोग को लेना चाहिए, एब्जॉर्बेशन को रहता है मिनरल्स, ये विटामिन डी जो होता है एब्जॉर्बेशन को रहता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो गया। विटामिन डी जो हो गया कैन बी
मीन्स विटामिन डी काउसेस होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस डिफिशियंसी एंड विटामिन डी जो हो गया वो एक कह सकते हैं कमिंग होता है फॉर कह सकते हैं इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन के लिए ऑफ द सोसाइटी बॉन्स बिकम्स वीक एंड सच आर द एक्सटेंट दैट इज द अवेलेबिलिटी। ये जो अवेलेबिलिटी होता है चाइल्ड में होता है विगेट्स आर मीन्स जो अवेलेबिलिटी ये कम हो जाता है तो जिसके माध्यम से बहुत सारे डिजीजेस पाए जाते हैं। तो एक और डिजीजेस आपको बताया था, पहले तो बताएं जो पैर होता है वो मीन्स टेढ़ा हो जाता है उस टाइप्स में। एक होता है यहाँ पर आप इमेज देख लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक होता है पिग कॉर्न, पिग कॉर्न चेस्ट में आने लगता है, मीन्स जो छाती होता है वहाँ का जो उसका छाती दब जाता है इस टाइप्स में कुछ, ठीक है, तो वो एक डिजीज आता है और जो पेट होता है उसका बाहर निकल जाता है तो वो एक पिग कॉर्न चेस्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कह सकते हैं और वो किसके कमी से होता है, वो हमारा कमी होता है किसका कैल्शियम पोटेशियम ये सब का कमी से हो जाता है, ठीक है। जितने भी चेस्ट मीन्स द चेस्ट मीन्स डिफर करता है किस पर, डी तो वीकेंड एंड फॉर द रिप्स रिप्स जितने भी कह सकते हैं पिकॉन होता है फॉर हमारे चेस्ट पर वो डेफर मींस डिफॉर्मेशन करता है देश फॉर ऑपरेट करता है एक पिकॉन चेस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जो ये हम लोग जाने वाले अभी जो पिकॉन चेस्ट जो ये डिजीज मींस आपको बताया भी है कैसे होता है। ये कुछ मदर्स मींस हम लोग एडवाइस करती है, आप देखे होंगे कि विटामिन डी को हम लोग ग्रोथ मींस का बोन्स अगर आपको हड्डी वहां पर विटामिन डी मिलता है वो मींस ज्यादा खिलाती है, ठीक है। तो विटामिन डी इसलिए वो ज्यादा खिलाती है क्योंकि उससे क्या होता है हमारा प्रॉपरली ग्रोथ होता है, बोन्स होता है चाइल्ड का वो मजबूत होने लगता है। ये कुछ कह सकते हैं डिजीजेस दिए गए हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलते हैं मिनरल्स देख लेने। तो मिनरल्स क्या होता है, देखिए मिनरल्स जितने भी मीन्स कह सकते हैं मिनरल्स होता है वो इंपॉर्टेंट हमारे मीन्स बॉडी में रोल प्ले करते हैं वो भी, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी एक मिनरल्स है, ठीक है, जो देते हैं हमारे मीन्स हमारे जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, जितने मीन्स टाइप्स ऑफ फूड्स खाते हैं वो सभी में थोड़े थोड़े अमाउंट में क्वालिटीज़ में वो मीन्स रहते हैं जिससे हम लोग को ग्रोथ मीन्स बढ़ाते हैं, वो मेंटेन रखते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई आपको डाउट भी होगा कोई टॉपिक में तो आप कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग प्रीवियस जो बुक मीन्स चैप्टर पढ़े तो और इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक बार डिस्कस कर लिएगा। अगर उसको भी मीन्स संडे को बैठेगा उस पर मीन्स संडे को हम लोग कम्प्लीटली उस पर टॉक अबाउट इट मीन्स जितने भी होते हैं उन सबको। अगर आपको दिक्कत भी होता है, कुछ समझ भी नहीं आता है तो फिर भी आप कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरे चैप्टर को एक बार मीन्स रिकैप्चुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग एक एक करके मीन जितने भी सोर्सेस ऑफ फंक्शन होते हैं मिनरल्स का वो सबको पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर कुछ आपके सामने एक और चार्ट दे दिया है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं लोग, ठीक है। पहले देखिए सोर्सेस फंक्शंस कुछ मिनरल्स बताया गया है नीडेड फॉर द हमारे बॉडीज को कैसे मिलते हैं। जैसे कि बात करें कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम से क्या समझते हैं, कैल्शियम यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछते हैं एग्जाम में। आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, वीडियो को पॉज कर आप जरूर ये नोट्स करिएगा, ठीक है, या अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में। देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात किया जाए तो सोर्सेज क्योंकि आप जो मीन्स वर्ड को हाईलाइट करते हैं जब भी आप बुक को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रेन जो होता है वो फोकस करता है कि इसे अंडरलाइन किया है उसको पढ़ो, ठीक है, राइट। तो ये ऐसे अंडरलाइन कर लिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया मीन्स मिल्क पीते हैं लोग, ठीक है, कोई भी जैसे कि कह सकते हैं जितने भी मिल्क हम लोग पीते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स खाते हैं ये सभी क्या है कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। इसका मीन्स फंक्शन क्या होता है, बिल्ड करवाता है हमारे बॉडी को, बढ़ाता है मीन्स जो हड्डी होता है उसको बढ़ा देता है, फिर टीथ जो होता है उसको भी बढ़ा देता है, ये बिल्ड कराता है। फॉस्फोरस देख लेते हो, फॉस्फोरस मिल्क कैरियर मीन्स जो मिल्क हो गया, जैसे कि फिशेस हो गया, मीट्स हो गया, ये सभी हम लोग खाते हैं तो ग्रोथिंग करवाता है बोन्स, ये भी हमारे टीथ को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये सभी एक बार फंक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोबारा। जो आयरन होता है वो ग्रीन, जैसे कि आयरन को क्या कह सकते हैं, एक ग्रीन मीन्स लीफ वेजिटेबल, ठीक है, मीन्स आयरन जितने भी सोर्सेज ऑफ बात किया जाए तो वो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हो गए, फिर अदर जितने भी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, जेली हो गया, ये सभी को मीन्स आप जब इसको खाते हैं तो ये सब विटामिन मीन्स सोर्सेज ऑफ विटामिन में गिना जाता है। बात करें यहाँ पर हम लोग इसका फंक्शन का तो यहाँ पर फॉर्मेशन कराता है हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड जो डिफिशियंसी इसका डिजीज यहाँ पर देखेंगे स्मॉल में आपको बताया है, फंक्शन के साथ डिजीज भी बता दिया है कि जो इसका डिजीज होता है वो एनीमोनिया होता है, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। तो एनीमोनिया इसका अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो डिजीज होता है वो एनीमोनिया होता है, किसका, आयरन का एनीमोनिया। तो इसको कंप्लीटली यहाँ पर एक टॉपिक में ही पढ़ा जाएगा कि आयरन से कौन कौन से डिजीज होते हैं, कैसे होते हैं, उन सबको एक सेपरेट नेक्स्ट पेज में आपको दिया है, वहाँ पर पढ़ा जाएगा। देखिए फॉर्मेशन का बात किया जाए तो फॉर्मेशन क्या कर होता है, आयरन जो आयरन होता है वो फंक्शन पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आयोडीन का बात किया जाए तो फंक्शंस वेजिटेबल्स जितने भी सी आयोडीन मीन्स जितने भी साल्ट हम लोग ये खाते हैं ये सब क्या है, आयोडीन है। प्रोपर रखते हैं हमारे फंक्शन। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इस सबको हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ा जाएगा। इसका डिजीज भी देखिए क्या क्या है, जो मीन्स
इसका डिजीज होता है गिल्टीज टाइप में, आप देखोगे निकल जाता है, वो उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट इसका आयोडीन्स का भी और यहाँ पर मीन्स आयरन का और आयोडीन का दोनों का हम लोग एक सेपरेट में टॉपिक में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर बस आपको मीन्स आयरन मीन्स जो इसका यहाँ पर देखेंगे आप, इसका सोर्सेस ऑफ फंक्शन आपसे मीन्स यहाँ पर हम लोग जान गए लोग कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वाटर का बात आता है, आपके बुक में वाटर इसलिए दिया है क्योंकि अब तो ये तो क्लियर है कि मीन्स वाटर का टॉपिक आप कहेंगे कि सर ये वाटर फूड में वाटर कैसे आ गया, हम लोग पढ़ रहे थे लोग क्या वाटर टॉपिक कैसे आ गया। अब ये मीन्स वाटर इसलिए दिया गया है कि सोचिए अब जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, अब वाटर इन सबको क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है आपके बॉडी से। तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है फूड से मीन्स फूड की तरह। जैसे कि वाटर हो गया इसेंशियली होता है, प्रोसेसिंग करवाता है हमारे बॉडी में। जैसे कि 70% ऑफ वाटर हमारे बॉडी में होना चाहिए, वेटेड प्रेजेंट रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट होता है फंक्शंस प्ले करता है, हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, फंक्शन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक दो। जैसे कि पहला इसेंशियली होता है रिएक्शन टेकिंग द प्लेस द सेल्स ऑफ, कोई भी सेल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो उस सभी को वो क्या करता है वहाँ से हटाने में काम करता है। वाटर जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है बाहर, ठीक है। तो वो पहला तो हो जाएगा कि रिएक्शन होता है टेकिंग द प्लेस द सेल में, तो वो क्या करता है वहाँ पर वाटर जो बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियली रोल प्ले करता है। बात किया जाए सेकेंड तो वो हेल्प करवाता है रिमूवल, हमारे बॉडी के जितने भी कह सकते हैं जितने मीन्स मटेरियल होते हैं वेस्ट मटेरियल, उन सबको मीन्स यूरिन के द्वारा से निकाल देता है हमारे बॉडी में। मीन्स यूरिन के द्वारा से वो पूरा मटेरियल को वहाँ से बाहर निकलवा देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड में देखिए जो ब्लड होता है कंटेन करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ब्लड जितने भी होते हैं वो कंटेन करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि कह सकते हैं ब्लड अबाव विद सर्कुलरली फॉर द, जैसे कि नसों में वो ट्रांसफर करते हैं क्या, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, यहाँ पर हेमोग्लोबिन, ये सब मिनरल्स हो गए पार्ट्स ऑफ बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, वाटर हेल्प करवाता है मेंटेनिंग यूनिफॉर्म बॉडी, जैसे टेम्परेचर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग हॉट्स हो गया, ये समर कुछ जैसे कि आउटर प्रोडक्ट्स स्वीट पसीना जो होता है उसको क्या करता है, मीन्स हमारे जब देखोगे अक्सर आप वाटर अगर आपके बॉडी पर पूरा पसीना हो गया, स्वीट ग्लैंड आ गए हैं, तो उस वक्त थोड़ा आप वाटर से अपने फेस धोते हैं तो वो क्या करते हैं, मीन्स वहाँ पर मीन्स वाटर क्या करते हैं आपका फेस पर के जितना भी जर्म्स रहते हैं उसको हटा देते हैं और एक ठंडा आपका फेस कर देते हैं, तो या हैंड कर देते हैं, कहीं भी आप वाटर ठंडा लेते हैं तो वहाँ से आपको, तो वो भी वाटर कर सकते हैं, काफ़ी इंसेंसली रोल प्ले करता है। रॉफिस का बात किया जाए तो रॉफिस का देखते हैं लोग क्या कर रहा है। रॉफिस एक ग्रीन जितने भी मीन्स यहाँ पर पहले आपको बताया सोर्सेज क्या होता है रॉफिस का, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ रॉफिस, मीन्स सोर्सेज रॉफिस, तो आप कह सकते हैं ग्रीन विलेज जो मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, होल जितने भी ग्रीन मीन्स ग्रेन्स होते हैं कंटेन करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलस और कांट बी डाइजेस्टेड। अगर यही हम लोग बॉडी में नहीं रहेगा ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब मीन्स डाइजेशन के लिए मीन्स कह सकते हैं मीन्स हमारा बॉडी मीन्स जो डाइजेशन होता है वो मीन्स काफ़ी ये ग्रीन वेजिटेबल्स ये काफ़ी फ्रूट्स ये सब डाइजेशन के लिए अच्छा भी है। अगर यही हम लोग नहीं ले लो तो इससे रॉफिस वाला बीमारी हो सकता है और जिसे हम लोग कह सकते हैं डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। सेलुलस कुछ फाइबर होते हैं कंस्टिट्यूट जैसे कि रॉफिस कहते हैं, जैसे कि डीजी मीन्स रॉफिस हेल्प करवाता है क्या चीज़ को, मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट कंस्टिट्यूट। अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ दिया जाए कि रॉफिस मीन्स आप तो इतना जानते हैं कि रॉफिस जो होता है वो उसका सोर्सेज क्या होता है, अगर वहीं आपसे डिफाइन पूछा है तो आप कह सकते हैं फाइबर्स मैटर जो होता है फूड का विच आर डज नॉट गेट अ डाइजेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट बोल सकते हैं कि डाइजेस्टेड जो वैसा मीन्स कह सकते हैं मटेरियल जो उसको डाइजेस्ट मीन्स अगर नहीं खा लो तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब देखते हैं मिनरल डिफिशियंसीज क्या होता है। मिनरल डिफिशियंसी समझने से पहले अगर प्लीज़ आप थोड़ा देर रुककर वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं यहाँ पर मिनरल डिफिशियंसीज को भी समझ लेने। लेट्स नॉन द लर्न अबाउट इट फॉर डिफिशियंसी डिजीजेज लाइक काउजेज फॉर द लैक ऑफ द सम ऑफ द मिनरल्स। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे हम लोग अभी लर्न किए हैं लोग जैसे कि मिनरल्स में बहुत सारे ऐसे डिफिशियंसी डिजीजेज होते हैं, जैसे कैल्शियम का हो गया है, फास्फोरस हो गया, ये सभी का हम लोग डिस्कस किया है, आयरन आयोडीन ये सभी में डिजीजेज होते हैं, ठीक है। एक एक करके डिजीज़ को देखते हैं लोग कि किस बच्चे में आते हैं किस बच्चे में नहीं आते हैं, कैसे मीन्स इसका वर्क होता है, सभी को हम लोग डिटेल यहाँ पर देखते हैं। रिक्वायरमेंट मीन्स कैल्शियम मोर द गिविंग मीन्स ग्रोइंग होता है, ये सबसे ज़्यादा जो मीन्स डिजीज़ ये कैल्शियम मीन्स डिफिशियंसी डिजीज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा ग्रो किस में करता है, मीन्स छोटे बच्चे में ही सबसे ज़्यादा ये ग्रो करता है, मीन्स कम से कम 6 मंथ से नीचे हो उसी बच्चे में ये कम से कम डिजीज़ ग्रो करता है, ठीक है। कह सकते हैं मीन्स मदर जो होती है मीन्स मदर वहाँ पर कहती हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट
मीन्स मदर मतलब आपको देती होंगे उस वक्त जब छोटे होंगे, तो उस वक्त आपको बॉन्ड्स मजबूत करने के लिए कुछ फॉर्मेशन, कुछ आपको फॉर्मेशन देती है कि कुछ मतलब आपको खाना मीन्स वैसा कैल्शियम्स डिफिशियंसीज, ग्रीन फ्रूट्स ये सब खिलाती हैं, ठीक है, और जिससे वो मीन्स डिजीज आप में ना आए, ठीक है। ड्यू टू द फॉर द डिफिशियंसी, ड्यू फॉर द डिफिशियंसी बॉन्ड्स एंड कुछ वीक, जैसे कि कह सकते हैं हमारे जो ये इससे मीन्स बहुत सारे हमारे जो मीन्स कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज होता है, इससे डिजीज के माध्यम से हम लोग को कह सकते हैं बहुत डैमेज हो जाता है, हमारा जो शरीर होता है पूरा कमज़ोर हो जाता है। उसके कमज़ोर की वजह से हम लोग को बहुत सारे इन्फेक्शन से सामना करना पड़ जा सकता है उस वक्त जब आपका मीन्स कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज कम हो। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, लार्ज कुछ 94% कम से कम आपके 94% कम से कम कैल्शियम आप यूज़ करते हैं डेवलपमेंट बॉन्ड, मीन्स हमारा जो हड्डी होता है वो यूज़ करता है मीन्स बॉन्डिंग, मीन्स बढ़ने के लिए उस वक्त 94% कम से कम कैल्शियम, जैसे कि ब्लड हो गया, मसल्स हो गया, न्यूक्लियस सेल हो गया। फिर बात की जाए ऑल्सो यूज टू स्मॉल क्वान्टिटीज़, जितने छोटे छोटे क्वान्टिटीज़ में ये जो होते हैं रहते हैं। डिजीजेज होते हैं कंटेक्ट मीन्स कंटेक्ट करते हैं किससे, मीन्स जो हर्ट बिकम्स होता है जो होते हैं कंपेयरिंग पैन, जैसे कि कोई भी आपको मीन्स दर्द होता है आपका शरीर में, तो वो सब मीन्स कैल्शियम डिफिशियंसी की कमी होने के कारण ही होता है, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हमारे बॉडीज में जो मीन्स अभी बताएं जो दर्द करता है वहाँ पर पैनिंग करने लगता है, पेन करने लगता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स कह सकते हैं डिजीज़ में कैसे होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी की कमी से। जो पार्टिकल्स होता है लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स, और उसके माध्यम से जो लेग होता है वो कह सकते हैं ज़्यादा मीन्स लॉन्ग होने लगता है। लेग्स जो होता है वो लार्ज मसल्स मीन्स जो आपका पैर होता होगा उसमें लार्ज मसल्स आने लगते हैं उसके, और वहीं आप कैल्शियम डिफिशियंसी कम खाना कर देंगे तो वहीं आपका मीन्स बोन्स होगा वो दिखने लगेंगे आपका बॉडी में, कम से कम वो पतला हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इससे ये भी मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है मीन्स कैल्शियम आयोडीन, ठीक है। तो इससे हम अगर नहीं लेते हैं तो ये सब डिजीज आप देख सकते हैं कि क्या होता है, इसलिए आप आयोडीन लेना। आपको बताया भी है आयोडीन में क्या क्या लेना है। आयोडीन में बहुत से ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाइए, फिर आपको मिल्क पीजिए, फिर कह सकते हैं उसमें ग्रीन लीव्स और फिर ग्रीन मीन्स मिल्क से प्रोडक्ट्स ये सब लीजिए, बहुत इसी सब मिल्क में अधिकतर कैल्शियम्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो फॉस्फोरस के लिए ठीक होता है, कैल्शियम के लिए भी ठीक होता है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है फॉस्फोरस डिजीज। फॉस्फोरस डिजीज भी देखते हैं लोग क्या होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो अलॉन्ग विद द कैल्शियम नीडेड, देखिए मीन्स जितने भी फॉस्फोरस होता है अलॉन्ग होता है कैल्शियम, कैल्शियम की तरह ही वो भी जितना आप कैल्शियम लेते हैं उतना फॉस्फोरस भी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फॉस्फोरस होता है उससे वो प्रोफरर करता है हमारा नर्वस सेल। तो आप पूछिएगा सर ये नॉर्मल सेल क्या होता है। नॉर्मल सेल देखिए, नॉर्मल सेल मीन्स हमारे बॉडी में जो जितने भी मीन्स आप कह सकते हैं अभी मेरे ब्रेन से क्वेश्चन मीन्स मैं पढ़ पा रहा हूँ तो ये पढ़ पा रहा हूँ, आप अपने ब्रेन में रिकैप्चुलेट कर पा रहे हैं, वो सब मीन्स जो प्रोसेस मैसेज देने का काम हो रहा है वो कौन करता है, नर्वस सेल ही करता है। तो नर्वस सेल में अभी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 7th 8th में जाइएगा तो डिटेल वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल सेल का, ठीक है। तो बॉन टीथ ये सब जो होता है वो मेंटेन रखता है, ये क्लियर है। मीन्स फॉस्फोरस खाने से क्या डेवलप होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नर्वस सेल, बॉन्स होता है, टीथ होता है, ये सब डिपेंड रखता है, मीन्स वहाँ पर बॉन्ड डेवलप करता है। कुछ इसेंशियली डाइजेशन भी करवाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, लॉस ऑफ वेट मीन्स अगर फॉस्फोरस आप नहीं लेंगे तो उसमें आपका वेट जो होगा वो घटना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पर कुछ जनरली वीकनेस आप में मीन्स आ जाएंगे, आयरन फॉस्फोरस डिफिशियंसी डिजीज कह सकते हैं, ठीक है। उससे आयरन भी आपका कमी हो जाएगा, फॉस्फोरस भी कमी हो सकता है। तो ये सब कुछ। अब आता है आयरन डिफिशियंसी। तो आयरन डिफिशियंसी से हम लोग देख लेते हैं लोग क्या इसमें दिया है। आयरन डिफिशियंसी जो होता है वो एक इसेंशियली कह सकते हैं एलिमेंट होता है जिससे फॉर्मेशन की मीन्स फॉर्मेशन होता है हेमोग्लोबिन। तो आयरन से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या फॉर्मेशन होता है, आपको बताया भी थे जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था फॉर्मेशन हेमोग्लोबिन जो ब्लड इन द ब्लड से होता है, ठीक है। उसका कारण क्या होता है, इसका डिजीज का भी बताए थे आपको अंडरलाइन करने के लिए, क्या बताए थे जो एनीमिया होता है उससे वो डिजीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होता है, फॉर्मेशन करवाता है, आयोडीन प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल ट्रांसफर करवाने में ऑक्सीजन, और वो हेमोग्लोबिन मीन्स फॉर्मेशन करने के बाद क्या करवाता है, वो ट्रांसफर करवाता है, एक रोल प्ले करता है, ट्रांसफर करवाता है मीन्स ऑक्सीजन को कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। और इसका डिजीज का आपको बताया भी है, इसका कंडीशन यही है मीन्स आयरन जो कमी हो जाता है तो इसका एनीमिया जो होता है वो डिजीज होता है इसका कारण, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एनीमिया जो होता है वो पर्सन में जब आ जाता है पेयर्स कर देता है तो वो मीन्स फेल कर देता है, वीक कर देता है, और बॉडी जो होता है शो करने लगता है एक कमजोर की तरह, ठीक है। तो वो वाइटनिंग आपका बॉडी सब चला जाता है। फिर कह सकते हैं हैंड्स होता है फीड मीन्स थोड़ा फीड्स मीन्स कह सकते हैं पतला हो जाता है टाइप्स में, जो मीन्स ये आयोडीन का कमी से आपको बहुत सारे क्रिएट बॉडीज में मीन्स कह सकते हैं वीकनेस आपका पूरा बॉडी वीक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देख लेना आयोडीन। आयोडीन डिफिशियंसी, आयरन भी देख लिया लो, आयोडीन आप देखते हैं लो।
देखिए आयरन मीन्स जो आयोडीन को मीन्स यहाँ पर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जो गिल्टी टाइप्स में होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं, वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपको बताया भी है। जैसे कि मीन्स आयरन हो गया एक डिफिशियंसी डिजीज। तो ये ग्वाइटर जो होता है, एक ग्वाइटर आयोडीन होता है डिफिशियंसी डिजीज, जो कह सकते हैं मीन्स मेनी ऑफ द पार्ट्स, कुछ ऐसे पार्ट्स में हमारे मीन्स अगर इसको हम लोग नहीं ले तो ये मीन्स हमारे पार्ट्स ऑफ कंट्रीज कह सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लीजिए, डिफिशियंसी जो डिजीज होता है वो एक कह सकते हैं एक मीन्स अगर कमी हो जाता है तो उसको ग्वाइटर एक डिजीज होता है। मीन्स ग्वाइटर जो होता है उसका एक कह सकते हैं, इसका मीन्स जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं लोग कौन सा डिजीज होता है, सभी में आयरन में, ये सभी में, तो इसमें का जो आयोडीन का अगर पूछेगा तो ग्वाइटर आप लिख सकते हैं, ग्वाइटर एक डिजीज होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से। और ये जो सिंथेसिस होता है हार्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन, हार्मोन एक होता है, देखिए उसमें हार्मोन की वजह से ये मीन्स कमी हो जाता है, जब आयोडीन हम लोग नहीं लेते हैं तो उस वक्त कमी हो जाता है, तो क्या होता है, ये कह सकते हैं घेक की तरह कुछ होता है, वो एक मीन्स एक एसिड होता है, हार्मोन कुछ थायरॉन नाम के एसिड है, जब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थायरॉन, आप स्पेलिंग यहाँ पर देख लेंगे, स्पेलिंग सही लिखेंगे थायरोक्सिन, ठीक है। तो ये एक ऐसे मीन्स हार्मोन होता है जो वहां पर आ जाता है, और वो क्या करता है, एक ऐसे मीन्स दर्द नहीं करता है, बस वो ही फूल जाता है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज की वजह से होता है। तो आप यहाँ पर क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं लोग, प्रोड्यूस करवाता है बाय द थायरोक्सिन, आपको बताएं ग्लैंड थायरोक्सिन, और वो प्रोड्यूस क्या करवाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोड्यूस थायरोक्सिन, पूछा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कंफ्यूजन नहीं लेना है। थायरोक्सिन जो मींस प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, थायरोक्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस करवाता है क्या, थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक है। थायरोक्सिन ग्लैंड यहाँ पर देख सकते हैं, जो पर्सन होता है जैसे कि ग्वाइटर हो गया, शो करता है स्वेलिंग फॉर द आयोडीन, आयोडीन की कमी से उसको बहुत सारा ऐसे कह सकते हैं मेंटल मीन्स प्रॉब्लम्स होने लगता है, कुछ ऐसे ग्रोथिंग होने लगता है लेटर फॉर द लाइफ ऑफ में, जो अमॉन्ग पीपुल्स कोस्टल एरियाज जैसे होते हैं, आयोडीन्स सी फूड्स ऐसे नहीं खाने से वो क्या होता है, डिफिशियंसी कॉमन डिजीज ऐसे फैल जाते हैं उसके बॉडी में, और वो क्या कर देता है, एक टेस्टिस मिस कर सकते हैं कि गिल्टी टाइप्स में निकाल देता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं मीन्स, यहाँ पर आप इमेज भी देख लीजिए, अब इमेज देखकर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उसका कमी वही है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग बहुत मीन्स समझिए, बहुत मीन्स कहे हैं लोग कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए, तो आपको बताते हैं डाइट हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो डाइट लेने का टर्म मीन्स डाइट का पहले मतलब आपको समझा दे। देखिए एक फूड जो हम लोग खाते हैं, लोग ह्यूमंस बीइंग जब खाता है तो उसी को डाइट कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट का डिफाइन एक निकल चुका है, तो मीन्स बैलेंस डाइट क्या होता है, कंस्टेंट, अब सुनेंगे हम लोग हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए सुबह शाम। तब देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है, एक कंसिस्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को और इंपॉर्टेंट प्रोपरल ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट हमारे बॉडी को। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपका डिफाइन दे दिया, यहाँ पर बैलेंस डाइट जो होता है वो मीन्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट करवाने, हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाने में ये सब में हेल्प करवाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बैलेंस डाइट भी समझ गए क्या होता है, डाइट आपको बता भी दिया कि क्या होता है, डाइट कहते हैं मीन्स फूड ईटन, हम लोग खाते हैं, लोग मीन्स जितने भी ह्यूमन बीइंग खाते हैं फूड्स को, उसी को तो डाइट कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए फूड का बात करें तो ये एक रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, एनर्जी को मीन्स कोई भी फूड आप जानते हैं, विदाउट फूड का आप कम से कम कितने दिन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 दिन रह सकते हैं, अधिक दिन नहीं रह सकते हैं। मीन्स होते हैं हम लोग तो कम से कम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं लोग, 1 2 दिन। तो ऐसे फूड कर सकते हैं, ये रिक्वायर्ड होता है, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को, ठीक है। कोई भी काम हम लोग करते हैं विदाउट फूड खाए, मीन्स कह सकते हैं सुबह में आप बिना मीन्स कोई खाए आपसे कह देगा कि ये उठा लो वो उठा लो, मीन्स आपके पास उस वक्त एनर्जी नहीं रहता है। तो वो फूड जब आप रिक्वायर्ड करता है मीन्स एक आपको कह सकते हैं एनर्जी देता है कोई काम को करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट जो एसेंशियली होता है हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर करता है टिश्यू को रिपेयर करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है उसको भी वहां पर उसका भी प्रक्रिया चलाता है, ठीक है, वहां पर उसको मेंटेन रिपेयर करता है। फूड जो होता है प्रोटेक्ट करवाता है हमारे बॉडी को अगेन इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन देखिए फूड जो होता है हम लोग खाते हैं लोग, उस वक्त अगर 2 से 3 दिन 4 दिन आप नहीं खाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, कुछ दिन के बाद आपके पास एक बीमारी क्रिएट हो जाता है, मीन्स कह सकते हैं एक डिजीज मीन्स हो जाता है, इन्फेक्शन होने लगेगा, धीरे धीरे आपको कोई बीमारी होने लगेगा, जैसे फीवर ही लग जाएगा और भी कुछ धीरे धीरे बीमारी हो सकते हैं। तो यही कह सकते हैं फूड जो होता है प्रोटेक्ट करवाता है आपको, विद्रोह करवाता है इन्फेक्शन से। तो यहाँ तक क्लियर है। एनर्जी जो होता है वो ऑब्टेन करवाता है फूड फ्रॉम फ्रूट से, जो एनर्जी होता है वही ऑब्टेन करता है फूड से। फूड एनर्जी क्या होता है मीन्स वो कहाँ से ऑब्टेन करता है, फूड से ऑब्टेन करता है। वो देता है एक मोटावलिक मीन्स एक्टिविटीज, यहाँ पर मोटावलिक एक्टिविटीज फॉर द बॉडी एंड डिफरेंट रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन के लिए काफी कह सकते हैं बेटर होता है।
अब देखिए जैसे हम लोग कह सकते हैं बैलेंस डाइट हम लोग जान गए लोग कि क्या होता है। एक मीन्स एक देखिए वेजिटेबल मीन्स बैलेंस बात करें यहाँ पर आप क्लियर देखिएगा। जो बैलेंस डाइट हम लोग जाने हैं लोग कि बैलेंस डाइट क्या होता है, जितने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रॉपर ग्रोथ मीन्स डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये इसको भी हम लोग दो भाग में बांटे गए हैं, एक वेजिटेबल और एक नॉन वेजिटेबल। तो आप जानते हैं एक वेजिटेरियन होता है और एक नॉन वेजिटेरियन होता है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। ठीक है, तो इसको आप हिंदी में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मीन्स जैसे कि इसको दो भाग में तो बांटा गया है। अब ये जितने भी बैलेंस डाइट आप लेते हैं, एक कह सकते हैं मीन्स मेंटेन रखता है आपको बॉडी को। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वेज मीन्स वेजिटेरियन भी इंपॉर्टेंट है, नॉन वेजिटेरियन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ कह सकते हैं जंक, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जंक फूड ही खाना चालू कर देते, तो वो अधिकतर जंक फूड खाओ पर ज्यादा मत खाओ। ठीक है, जंक फूड वो क्या होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, कह सकते हैं हार्मफुल होता है। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होता है वो कम कर देता है। वायली जो होता है एक्सपेंसिव फूड में ज्यादा रहता है, गुड होता है मीन्स टेस्टिंग में बट गुड होता है, बट उसका टेस्ट अच्छा होता है। आप खाए होंगे कोई कुरकुरा चिप्स, ये सबका टेस्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बट नॉट बी क्वाइट उसका न्यूट्रेटिव होता है, उसका न्यूट्रेटिव वो नहीं आपको मिलता है, मीन्स न्यूट्रिशन उससे नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल मेरे समोसा खाते हैं, ये सब मीन्स जितने भी यहाँ पे देखिए फूड जो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, उससे आप इतना ईटिंग करना, ये सब आइटम जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ब्रेड पाप मीन्स ब्रेड हो गया, ये सब आप खाते हैं, प्रोवाइड करता है एक जैसे कि पकौड़ी हो गई, ये सब खाते हैं, प्रोवाइड करता है एक इफिशियंट मीन्स इसेंटली न्यूट्रिएंट। तो ये प्रोवाइड तो नहीं करता है, जितने इसेंशियली आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना तो प्रोवाइड नहीं करता है, बट करता है। मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ही नहीं करता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट मीन्स थोड़ा सा कह सकते हैं इसेंशियली होता है, बट कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में नहीं खाया जाता। आप कम से कम आप खाना दिन भर का छोड़ दे, सिर्फ समोसा पकौड़ी भुजा ये सब खाकर रह जाए, तो उस वक्त जो ये होता है इसेंशियली न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये सब जंक पार्टिकल्स फूड से ये सब अगाड़ वगाड़ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको बताया फैक्टर रिस्पॉन्सिबली पुअर हेल्थ। अब इससे क्या समझते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबली मीन्स पुअर हेल्थ। जो फैक्टर की बात किया जाए, फैक्टर्स रिस्पॉन्ड करता है पुअर हेल्थ। जैसे कि आप जानते हैं जितने भी मीन्स माल न्यूट्रिशन इसको पढ़ाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या कर रहा है, जितने भी पुअर फैमिली के होते हैं, ठीक है, फैमिली जितने भी पुअर फैमिली के। अब बात किया रिच फैमिली का, तो मीन्स जो धनिक फैमिली के होंगे वो तो वेराइटी का फूड खा सकते हैं, बट जो पुअर मीन्स बहुत गरीब फैमिलीज के होंगे, उस वक्त उसका बच्चों मीन्स जो चाइल्ड रिटेन करेगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ मीन्स फूड जो होगा विदाउट कोई एडिशन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब प्रोटीन वाला वेजिटेबल्स को नहीं खा पाएगा, अपने डाइट में समय पर सब नहीं लेगा, जो उसको मिलेगा वही खा पाएगा। ठीक है, समटाइम्स कुछ can't be eaten for the excursions for well day and for that can be मीन्स जो डिफिशियंसी प्रोटीन होता है फॉर द कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ये सब जो होता है दिस आर द कंडीशन टर्म करते हैं प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन एंड उसके बाद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन जो होता है पीईएम को कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस कंडीशन के टर्म से वहां पर मींस दो कुछ कंडीशन टर्म बताइए। जैसे कि एक तो हो गया पीईएम और पीसीएम। तो फॉर्मूला आपको मींस एक तो हो जाएगा प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन जिसको पीईएम को कहते हैं, और एक होता है पीसीएम को प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। ये फॉर्मूला एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला आपसे पूछता है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट है कि सच कुछ कंडीशन रिजल्ट इन द टू प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड। नेम कौन कौन से, एक क्वाशिकोर और एक जो है वो हमारा है मारास्मस। ठीक है, तो अब दोनों का नाम बेसिकली याद रखेंगे, एक तो हमारा क्वाशिकोर और एक मारास्मस। देखिए मारास्मस और क्वाशिकोर आपको इमेज देकर क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो मीन्स बच्चों में अधिकतर ये बीमारीज मीन्स पाए जाते हैं, ये किसके कारण होता है, क्यों, क्या चीज़ का मीन्स बॉडी में हमारे मीन्स कमी हो जाता है, उसके माध्यम से ये डिजीजेज आते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए ये क्वाशिकोर में यहाँ पर देखिए इस इमेज में देख रहे हैं, ये मीन्स ये बीमारी क्या करता है, बच्चों को मीन्स कह सकते हैं एक बीमार टाइप में बना देता है, बीमारी ला देता है, और वो मीन्स बहुत वीक लगने लगते हैं, और बहुत कह सकते हैं उनका जो मीन्स हेयर होता है वो मीन्स उनका हेयर मीन्स हेड पर वो हेयर नहीं आता है, कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा। तो ये कुछ बीमारीज हो जाते हैं। दूसरा है मारास्मस। मारास्मस का यहाँ पर देख सकते हैं, मारास्मस कुछ ये मीन्स कह सकते हैं कंप्लीटली आपका बॉडी मीन्स ये बॉडी चाइल्ड जो होता है उसका मीन्स ये डिजीज में आता है। ये भी बताएंगे किस चाइल्ड के मीन्स बॉडी में ये सब डिजीजेज आते हैं, कब आते हैं, किस एज में आते हैं। तो देखिए ये जो होता है मीन्स
इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं ये जो मीन्स देख सकते हैं, ये कंप्लीटली मीन्स बहुत वीक बना देता है ये बीमारी। कौन सा बीमारी? मीन्स मारास्मस। ठीक है, मारास्मस जो ये बीमारी है, ये कह सकते हैं कंप्लीटली बहुत वीक बना देता है। एक कह सकते हैं थीन टाइप्स का बॉडी हो जाता है, और वो जो बॉडी होता है मीन्स इसको मीन्स मीन्स हेड पर हेयर नहीं आ पाते हैं ये सब, और बॉडी बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं। अब देखिए मीन्स अब इस एक एक कर हम समझते हैं ना डिटेल। देखिए क्वाशिकोर जो होता है वो सी फॉर द इन्फेक्शन विथ फॉर द 3, ये किस एज में आता है आपको बता दें, ये आ जाता है मीन्स 3 साल के बच्चे जो होते हैं उसके नीचे, और मीन्स 3 साल के लगभग बच्चे में ये पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्या चीज़ से ये क्यों आते हैं, ये सभी को मैं बताऊंगा। व्हेन डिड मीन्स डाइट इज नॉट अ कंटेंट, जैसे कि इनफ मिल्क। बात देखिए ध्यान से देखिएगा, मीन्स डाइट ये कब आता है, जब डाइट आप अच्छी तरह से नहीं लेंगे, जैसे कि मिल्क उस बच्चों को आप नहीं देंगे पीने के लिए, तो वो डाइट आ सकता है। ठीक है, मीन्स वो डाइट उस वक्त नहीं दीजिएगा मीन्स पीने के लिए उसको मिल्क, तो ये सब प्रॉब्लम्स, कौन सा बीमारी आ सकता है, क्वाशिकोर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एज द रिजल्ट फॉर द डिफिशियंसी एंड प्रोटीन, और वो मिल्क में हम लोग जानते हैं लोग प्रोटीन ऐसे रहते हैं, तो प्रोटीन की वजह से ये सारे डिजीजेस आ जाते हैं चाइल्ड के ग्रोथ में। तो ग्रोथिंग जो होता है वो चाइल्ड का, वो मीन्स कह सकते हैं फेस कुछ अजीब बीमारी टाइप्स का दिखने लगता है, पैर थोड़ा अजीबो टाइप में हो जाता है, मीन्स टेढ़ा मीन्स कह सकते हैं वो चलता है तो ठीक से चल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये डिजीजेस जब आ जाता है तो एक कह सकते हैं हमारे अभी बताएं डिस्कलरेशन ऑफ द हेयर, मीन्स जो एयर होता है, मीन्स कह सकते हैं हमारे उसके बाल जो होते होंगे हेयर, वो मीन्स आना बंद कर देते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते हैं। तो उसका बॉडी में देखेंगे सर पर जो बाल आता है वो कंप्लीटली उस पर रुक जाता है। इस किस बीमारी से? क्वाशिकोर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्या कर रहा है, आपको क्लियर हो गया कि किस एज में किसके कारण आता है, ये सब देख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, चाइल्ड सल्फर इस कौन सा बीमारी? मारास्मस। ठीक है, मारास्मस एक बीमारी है जो किस वजह में आपको बताया भी है, ये मीन्स सी एंड हीज मीन्स कब ये आता है, जब मीन्स कह सकते हैं अगर आपके बॉडी में मीन्स, अब देखिए पहले मैं समझाता हूँ। देखिए वैसा बच्चा को मीन्स कंप्लीटली आप कह सकते हो जब उसको प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलेगा, फैक्ट भी नहीं मिलेगा, ये सब जब चीज़ें नहीं मिलते हैं तो वो बीमारी आ जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कंप्लीटली उसका बॉडी जो होता है मीन्स वीक हो जाता है, बहुत कह सकते हैं वीक हो जाता है, एक हड्डी का दिखने लगता है, तो वो कह सकते हैं मीन्स उसका बॉन्ड जो होता है वो दिखने लगता है। ठीक है, ये एक डिजीज आ गया जिसके किसके कमी से, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये सब जब उस वक्त फूड नहीं लेगा, इनफ फूड उस वक्त नहीं खाएगा, मीन्स 3 साल या कह सकते हैं 5 साल के नीचे बच्चे में उसको आप सिर्फ चिप्स कुरकुरा ये सब खिलाएंगे तो वो सब डिजीजेस आ सकते हैं। मीन्स उसको मिल्क हेल्थी ये सब फूड्स खिलाने पर ये सब डिजीजेस चले जाते हैं। जैसे अगर प्रोटीन उसके बॉडी में नहीं जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, फैट्स नहीं जाएगा, तो समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है उस वक्त जब चाइल्ड जब रहते हैं तो उस वक्त। ठीक है, तो ये जो जितने मीन्स अभी मैं बताया भी हूँ, जो मसल होता है उस कंप्लीटली कह सकते हैं मसल जो होता है डैमेज कर देता है, एक थिन लाइक मीन्स थिन शेप का दिखने लगता है, वो मीन्स पतला पतला सा दिखने लगता है, जनरली बहुत वीक हो जाता है, उसका जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, मीन्स ग्रोथ कम ही हो पाता है। ठीक है, इसके वजह से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लोग, यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में मीन्स संडे को हम लोग बैठ कर उस पर डिस्कस कर लिया है। ओवरसिटी, ओवरसिटी की बात किया है तो ये क्या, इसको नाम से ही पता चल रहा है, वैसा पर्सन जो ओवर्स हो, मीन्स ज़्यादा मीन्स उसके पास कह सकते हैं चर्बी हो गया होगा, ये ज़्यादा कह सकते हैं ओवर चाइल्ड हो गया, तो ये चाइल्ड्स में ही ज़्यादा पहले मीन्स चाइल्ड में आता है। तो क्लियर हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेट जो होता है उसका मीन्स इंडिविजुअली मोस्ट भी एज अ प्रोपोर्शन इज हाइट, तो हाइट कह सकते हैं उसका ज़्यादा मीन्स मीन्स जो हाइट ज़्यादा बढ़ता नहीं है, वो क्या करता है मीन्स उसका वेट जो होता है वो अधिकतर हाइट से ज़्यादा कह सकते हैं उसका वेट जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। सम फॉर द इंडिविजुअल टेंडेंसी ऑफ ईट एंड देन फॉर द नीडेड फूड्स, कुछ ऐसे ऐसे मीन्स कह सकते हैं टेंडेंसी फूड्स खाने की वजह से, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फैक्ट सिखाएंगे तो फैक्ट से हम लोग फैक्ट मिल जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन ये सब का कमी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है हम लोग ऐसे मीन्स खा लेते हैं लोग, तो उस वक्त ज़्यादा उसके पास ये सब बीमारी से ओवरसिटी आ जाता है। तो देखिए पहले क्लियर है यहाँ पर समझिएगा, वैसा पर्सन जिसके पास मीन्स एज द मीन्स जो बॉडी होता है वो एक्स्ट्रा कैलोरियस हो जाता है, मीन्स ज़्यादा चर्बी वाला हो जाता है, तो वो कह सकते हैं एक्स्ट्रा कैलोरियस उसका कैसे हो जाता है ये सबको मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा कैलोरियस स्टोर करता है बिलोंग द स्किन, स्किन को क्या कर देता है, वहाँ पर देखते हैं लोग क्या कर देता है, बिकम्स अ पर्सन जो मीन्स उसको मोटा कर देता है। ठीक है, जो चर्बी मीन्स स्किन जो होता है उसको यहाँ पर ओवर्स कर देता है, उसको मोटा कर देता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। इम्प्रॉपर फूड्स जो मीन्स हैबिट्स जो ईटन और वो खाता है फूड्स लाइक, देखिए खाने से क्या होता है मीन्स जो हाई मीन्स कह सकते हैं एनर्जी वाला फूड्स खाता है, या फिर फैक्ट कह सकते हैं, फैक्ट वाला ज़्यादा मीन्स तेल ये सब वाला फैक्ट में जानते हैं, बताया भी थे कि फैक्ट्स में क्या क्या होता है, वो सब वाला फूड्स मीन्स खा लेता है, तो उस वक्त क्या होता है उसको ओवर्स चाइल्ड मीन्स कह सकते हैं वो ओवर्स हो जाता है। तो यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर मीन्स वो फूड्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
वन मीन्स रिसोर्सेज ओवरसिटी, एक रिसोर्सेज बताइए ओवरसिटी का, तो क्या है ये पहला लिख सकते हैं आप कि हाई मीन्स ईटन फूड मीन्स हाई एनर्जी वाला फूड खा लेता है, या फिर हाई मीन्स फैक्ट वाला फूड खा लेता है, इतना क्लियर है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है एक और पॉइंट में, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ईटन थ्रू आउट द डे एंड द लैक ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो कोई इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है मीन्स दो कोई इंपॉर्टेंट बताइए, इसको अंडरलाइन कर लिया, दो कोई इंपॉर्टेंट रीजन बताइए ओवरसिटी का। ठीक है, तो ओवरसिटी का दो कोई रीजन बताना है आपको। पहला तो उसको मीन्स वहां पर मीन्स अगर ईटेन करते हैं थ्रू द डेली मीन्स कह सकते हैं डेली उस वक्त ईटेन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करना बेस जरूरी होता है, आप जानते हैं, तो कम से कम सुबह और शाम एक्सरसाइज जरूर मीन्स करना चाहिए, जो एक्सेस ऑफ मीन्स ऐसे मीन्स ओवर चाइल्ड होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक्सरसाइज की वजह से मीन्स एक्सरसाइज करने पर ये बीमारी दूर हो सकता है, फैट्स इंक्रीज मीन्स डिक्रीज हो जाएगा, सब घट जाएगा, जो इंक्रीज फैक्ट रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट मीन्स संडे का हम लोग डिटेल वहाँ पर समझेंगे लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी आपको मीन्स मिल जाएगा इस चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।